गुरुदेव, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। हमें कोई कितना ही समझाए, लेकिन जो प्रभाव बुरी संगति का, जिसमें नाकाम और अज्ञानी लोग ही होते हैं, उनका हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव, किसकी प्रेरणा फलीभूत होती है? असल में जैसे मैं बोलता हूं कि योग तो है पर भोग नहीं है। भोग बना है भाग्य से। जो भाग्यवान है वो भोग सकता है। योग तो सभी लोग एक ना एक बार तो हर आदमी की किस्मत में, उसके लाइफ में एक बार किस्मत उसका दरवाजा खटखटाती ही है। लेकिन हम उसे कैसे पहचान पाते हैं, कितना हमारा भोग और भाग्य लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ प्रकृतियां, मूलभूत प्रकृतियां कभी भी बदलती नहीं है। ये मेरे अब अनुभव से इस बात को कहता हूं कि वो तुखम तासीर सोहबत का असर। अब जो कांटा है लाखों साल से गुलाब के बिल्कुल पास लगा है, उसमें से कभी खुशबू ना आ सकी, वो कभी मुलायम और फ्रेजाइल ना हो सका। लाखों साल से गुलाब के साथ चल रहा है, बिल्कुल बराबर में रहता है, गुलाब की जड़ में ही लगा रहता है, लेकिन उसमें जो तीक्ष्णता है वो कभी समाप्त ना हो सकी। उसने गुलाब की सौम्यता तो कभी भी ना ली, तो जबकि था तो संगत में ही। तो संगति उसकी बदलती है जो अपनी रंगति बदलना चाहता है। संग से रंग उसका बदलता है जो अपना ढंग बदलना चाहता है। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बदलाव कष्टकारी है। बदलाव में एक जैसी आदत अगर खराब भी हो, हमें उसमें रहने का आनंद आने लगता है। और अगर कोई आदत आप अच्छी बताएं तो बहुत कम लोग अग्रसारित होकर के, आगे बढ़ करके उस अच्छी श्रेष्ठ आदत को या उस विचार को या उन बातों को सुनने, समझने और जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार कर पाते हैं स्वयं को। आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये उन्हीं श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में आते हैं कि जिनको कोई सुविचार या अच्छा विचार पहुंचा और उन्होंने उसे आत्मसात करना चाहा, और उसके मद में कुछ खर्च हुआ तो भी, कुछ समय लगा तो भी, कुछ शरीर से श्रम लगा वो भी, कुछ पदार्थ, धन और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी वो भी, किसी ने मजाक उड़ाया तो भी, किसी ने कुछ और तंज किया तो भी, सब सहते सहते, सब बहते बहाते आप फिर भी इस उम्मीद में हैं कि हम ईश्वर की रोशनी से आलोकित हैं और या आलोकित हो रहे हैं। ये दोनों ही श्रेष्ठ और अच्छी बातें हैं। लेकिन अब जो बुरे प्रभाव की बात आपने कही, उसका कारण यह है कि ज्यादातर समाज में निकृष्टता और नकारात्मकता विद्यमान है। अधिक लोग उसमें समाहित और संकल्पित हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं तो देखिए हमेशा अन्वेषी रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं एक और नए विचार पर उधेड़ बुन कर रहा हूं कि आप बहुत बुरे हैं तो भी लोग आपको नापसंद करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तब भी लोग आपको नापसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो वो बुराई का खोट है वो आपकी उस श्रेष्ठता में शामिल नहीं हो पाता। आप थोड़ा सा हीन महसूस करते हो स्वयं को, कहीं एक पायदान नीचे खड़ा हुआ अनुभव होता है आपको उस श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्मुख। वरना काहे को ये सोक्रेटिस से लेकर अरिस्टोटल से और पूरी एक लंबी श्रृंखला है, जीसस, दयानंद और कितने लोगों को हमने ठिकाने लगा दिया कि उनको, उनके मृत्यु के हम कारण बने। हम मतलब समाज, उन्होंने मिलजुल करके, क्योंकि वो जो आग उगल रहा है सत्य का अन्वेषी, अगर वो ठीक है तो आप गलत हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वयं को गलत नहीं स्वीकार करना चाहता, तो वो इसीलिए आपको बहुत सुखी और सफल होते हुए वो लोग जल्दी देख पाते हैं जो नकारात्मकता और निकृष्टता से भरे हैं, क्योंकि वो उससे पाप बोध में इतने गहरे उतरे हुए हैं उस तालाब में कि उन्हें रोजाना उसके दुर्गंध से परेशानी हो रही है, और वो थोड़ी सी सुगंध से उनको लगता है कि हम तो इसमें कभी ना चढ़ सकेंगे। अब केतकी का पुष्प है, केतकी के पुष्प से अगर कोई कभी इंटरव्यू ले, साक्षात्कार करे, तो सब पुष्पों को मशवरा देगा कि तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तो परमात्मा पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो त्याज्य पुष्प है, वो परमात्मा पर नहीं चढ़ाया जाता। ये चंपा की कुछ वैरायटियां जो परमात्मा पर नहीं चढ़ाई जाती, खासतौर से शिव पर। तो अगर पुष्प से कोई इंटरव्यू ले कि भैया फूल राजा तुम बताओ कि क्या करना चाहिए हम बाकी फूलों को, तो सभी फूलों को मिसगाइड करेगा वो, क्योंकि उसकी बेचारे की तो बहुत सारे लोग जो श्रेष्ठ नहीं हो, श्रेष्ठता बहुत बड़े अवदान आपके जीवन से, बहुत बड़े त्याग और बहुत मुश्किलें मांगती है। और कष्टकारी स्थिति ये बनती है कि सर्वाधिक हम परेशान अपने बहुत नियर डियर, अपने रक्त संबंधियों से होते हैं।
वो हमें बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी हमारी लाइफ में होता ही है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसमें कि मैं तेरी माँ हूं, मेरी नहीं सुनेगा क्या, मैं तेरा भाई हूं, मेरी नहीं मानेगा क्या, मैं तेरी पत्नी हूं, मेरी बात क्यों नहीं करेगा क्या, या मैं पति, जो भी मतलब। तो इनमें अगर वो फिर वहां थोड़ा सा भी गलत मार्ग पर हैं, या उनकी, क्योंकि यहाँ तो ये एकल यात्रा है, ये अकेले की हर आदमी की नितांत निजी यात्रा है जो परमात्मा तक लेकर जाती है। अगर उनका रुचि रुझान नहीं है तो आपको मिसगाइड ही करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रहें। लेकिन आपने कहा था कि जीवन बदलता किससे है? जीवन श्रेष्ठता से बदलता है, अच्छाई से बदलता है, सत्यता से बदलता है, बेहतरी से बदलता है। और बुरे से बुरा व्यक्ति भी, जो मैं हमेशा बोलता हूं, श्रेष्ठ और ईमानदार साथी ही चाहता है। अगर कहीं कोई ऐसे लोग हों जो बुरे कृत्य करते हों, अपराध में लगे हों, अगर वो अपने किसी व्यक्ति को विश्वास पात्र बनाना चाहेंगे तो भी ईमानदार और अच्छे आदमी को रखेंगे। वो चोर लुटेरा जो उनमें निकृष्ट होगा उसको नहीं रखेंगे देखभाल के लिए, वहां वो ठीक आदमी को रखना चाहेंगे। तो ये एक फर्क इसमें आता है। और श्रेष्ठता ही जीवन में हमें आत्मतोष देती है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने बाकी चीजों के हथकंडे अपना करके, हो सकता है शॉर्टकट में आप ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा धन, ज्यादा सुख के साधन और ज्यादा मित्र मंडली और ज्यादा जो समाज में दिखता है वो ज्यादा अर्जित आप कर ले जाएं। लेकिन जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको बहुत आत्मग्लानि होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको रोग घेर लेंगे, आपको राग घेर लेगा, आपको ऋण घेर लेगा, आपको आग घेर लेगी, आप परेशान रहेंगे और बहुत सारे संतापों से जूझते रहेंगे। और जिन निकटतम संबंधी और निकटतम व्यक्तियों के लिए आपने वो सुखों का जाला बुना है, उन व्यक्तियों से ही आपको दुख का एक दंश चुभने लगेगा और फिर आपको लगेगा कि मैंने सारा कुछ निरर्थक और व्यर्थ किया। बस वहां से फिर वो शून्यता की आप जाने लगते हैं। तो श्रेष्ठता ही जीवन में वर्णन योग्य होती है, वर्णनीय होती है। उसी से हमें आत्म शांति और सुख की, सच्चे सुख की झलक मिलती है।